भारतीय दर्शन में वैदिक काल से ही प्रकृति के विभिन्न तत्वों सूर्य, चंद्र, वृक्ष, वायु, नदी, अग्नि, उषा की उपासना करने का अर्थ ही है संपूर्ण प्रकृति जो जीवन का आधार है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाए। वास्तव में मानवीय सभ्यता चाहे कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले, किंतु जीवन के आधार स्वरूप ये प्रतीक शाश्वत रहेंगे। पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो हमारी प्रकृति के सभी मूल सोपान हैं। छठ पर्व पर्यावरणीय संतुलन का संदेश देता है। नदियों से षष्ठी पर्व का बहुत गहन संबंध है। जल की प्रतिष्ठा से यह पर्व जुड़ा हुआ है। जल ही जीवन है। शरीर में जल का हिस्सा बहुतायत है। जल को शुद्ध बनाए रखना आवश्यक है। सूर्य अर्घ्य का तात्पर्य सूर्योपासना के अतिरिक्त यह भी है कि हम जल को पवित्र रखने का संकल्प लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हम आराध्य देव सूर्य को पवित्र जल और फल अर्पित करने की इच्छा रखते हैं। भगवान सूर्य जीवन का स्रोत है, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोक जीवन में सूर्य हमारे देवता, सखा सभी रूपों में मान्य है। छठ पर्व अर्थात ऊर्जा और ऊष्मा का पर्व, सूर्य को दिया जाने वाला अर्घ्य वस्तुतः अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। हर व्यक्ति में सूर्य है। हर व्यक्ति में ऋतुएं निवास करती हैं और यह सभी सूर्य, चंद्र, ऋतुएं हमारे भीतर की ही रंजकता को यानी अलग अलग रंगों को दर्शाती हैं। यहाँ विशेष यह भी है कि सूर्य षष्ठी को दिया जाने वाला अर्घ्य एक लोक मन में छठी मैया को दिया जाता है। छठी माता लोक संरचना में हित करने वाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कमर तक जल में डूबे हुए लोग श्रद्धा के साथ अर्घ्य प्रदान कर नमन करते हैं। सच कहें तो यह श्रद्धा उस श्रद्धावान के स्वयं के जीवन के प्रति ही अर्पित होती है। और हाँ, श्रद्धा संपन्न जीवन ही सही अर्थों में मानवीय जीवन है।